हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार शर्मा, सार्थक क्लासेस वाराणसी, आज मैथ्स फैकल्टी। आज आप लोगों को मैं 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा। देखिए बच्चों, आप सभी लोग मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, नॉर्मल तरीका सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कैसे 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ चीज बता देना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी नंबर में जो सबसे पहला डिजिट होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। और जो दूसरा नंबर होता है दूसरे पोजीशन पे, उसको बोलते हैं बच्चों 10 डिजिट। 2 डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। चलिए, सबसे पहला स्टेप, जो भी यूनिट डिजिट पर नंबर है उनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दिया है और 3 दिया है, तो 2 इंटू 3 कर देते हैं। ये कितना आता है बच्चों? 6 आ जाता है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या बोला कि यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिया है 2 3, यहाँ पर दिया है 2 2। बच्चों, हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया था, क्या? 3 इंटू 2 6। सेकेंड स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 से और इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से। 2 इंटू 2 क्या हो गया बच्चों? 4। 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 3 6। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको ऐड कर देते हैं। जैसे 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 क्या हो गया बच्चों? 6। देखिए 4 और प्लस 6, ये कितना आया बच्चों? ये आ गया 10। और हमारे पास कैरी कितना बचा? 1। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बचा बच्चों? 2 3 और यहाँ पर क्या बचा? 2 2। हमने यहाँ पर 0 और 6 लिख लिया है। अब लास्ट स्टेप में क्या बचा बच्चों? 10 प्लेस का 10 प्लेस के साथ हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। और हमारा जो यहाँ पर कैरी बचा बच्चों, वो आकर के इसमें ऐड हो जाता है और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 506। ये बच्चों मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे नंबर दिया है 2 3 2 2, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आता है उसको लिख देते हैं। सेकेंड स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, यहाँ वाले को यहाँ वाले के साथ, यहाँ वाले को यहाँ वाले के साथ। जैसे 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 2 6। 4 और 6 को हम ऐड करते हैं बच्चों। आता क्या है हमारे पास? 10 आता है, जिसमें 0 यहाँ लिखते हैं और जो 1 कैरी है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं बच्चों? लास्ट में हम लोग 10 प्लेस को 10 प्लेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 इंटू 2 क्या है बच्चों? 4। और जो हमारा यहाँ पर कैरी बचा हुआ है उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ? हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, आप लोग जहां पर डाउट हो तुरंत पूछिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 32 इंटू 33। देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किससे करते हैं? यूनिट डिजिट से। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला था आप लोगों को? क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए। तो 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 क्या बोला था? 6। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 का 5 हम यहाँ लिख लेंगे, जो कैरी बचा उसको यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट स्टेप में क्या बोला था मैंने? 10 प्लेस को 10 प्लेस के साथ गुना करने के लिए। तो 3 इंटू 3 क्या होगा? 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और जो कैरी है उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1056। ठीक है, इससे हम लोग का समय का क्या होता है? काफी बचत होती है। अब ये तो बच्चों हो गया 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। अब 2 डिजिट में और भी कई चीजें तरीके हैं जो इससे भी सिंपली हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर और आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 64 और 66। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसको भी इस मेथड से कर सकते हैं, मगर इसको इससे थोड़ा सा और इजीली कर सकते हैं। इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन ये है कि जो भी नंबर दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया है बच्चों, उसके यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 10। और जो 10 प्लेस है वो दोनों सेम होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए और 10th प्लेस
दोनों नंबरों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 6 और 4 का सम कितना है, 10 है, और यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम 6 इंटू 4, अब देखिए कैसे करते हैं, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर यूनिट डिजिट का नंबर दिया है उसको हम आपस में क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 6 इंटू 4 क्या हो गया बच्चों, 24। 6 इंटू 4 क्या हो गया बच्चों, 24। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से, 6 इंटू 4 क्या हो गया, 24। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप बच्चों जो भी नंबर बचा हुआ है, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया ही था कि 10th प्लेस के दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप 6 का अगला नंबर क्या है बच्चों, 7। कुछ नहीं करना, एकदम आंख मूंद के 7 इंटू 6 करके यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 42। देखिए है ना, चंद सेकेंडों में आया, बहुत इजी तरीका। बट कंडीशन याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और जो 10th प्लेस है वो सेम होना चाहिए। एक क्वेश्चन में और आपको करके इसको ये कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और आपका समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे दिया है 52 मल्टीप्लाई बाई 58। देखिए कंडीशन देखिए क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक करिए खुद से। 8 और 2 का सम कितना है, 10, और बच्चा यहाँ भी देखिए 5 है और यहाँ भी 5। कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, देख लीजिए आप लोग खुद से। 8 और 2 10, और यहाँ पे क्या बच्चों 5 और 5 दोनों सेम ही है। अब आप ही लोग से मैं करवा रहा हूँ, देखिए कितना इजी है। 8 इंटू 2 क्या है, 16, तुरंत लिख देंगे, वेरी गुड। और 5 का अगला नंबर क्या है बच्चों, 6, तो 6 इंटू 5 क्या हो गया, ओके। इस तरह से आप कोई भी दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जिसका सम क्या हो, 10 हो और 10 प्लेस क्या हो बच्चों, सेम हो, तो हम आपको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक दो ट्रिक है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं पास। तीसरे ट्रिक मल्टीप्लिकेशन, जैसे नंबर है बच्चों 98 मल्टीप्लाई बाई 97। 98 मल्टीप्लाई बाई, ओके थोड़ा सा, 98 मल्टीप्लाई बाई 97। देखिए मैंने क्या बोला, उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो 100 के करीब हो, और इसमें दो टाइप है, एक 100 से कम वाले, एक 100 से ज्यादा वाले। दोनों चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा जो 100 से कम। देखिए जैसे कि एक नंबर 98 है और एक नंबर 97 है, दोनों नंबर क्या है बच्चों, 100 से कम है। सबसे पहले देखिए कि 98 100 से कितना कम है, जाहिर सी बात है काउंटिंग आप सभी लोग जानते हैं। ये कितना कम है बच्चों, -2। और 97 कितना कम है बच्चों, 97 कम है बच्चों -3। ये आपको लिख लीजिएगा साइड में, या माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 98 100 से 2 कम है और 97 100 से 3 कम है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। अब इसके बाद देखिए एक स्टेप का आंसर है। देखिए जितना बच्चों कम है, कितना कम है, 2 और 3, जितना कम है याद रखिएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर कम है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 6। और ये कितना डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, 2 डिजिट का है, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आ रहा है, केवल 6 आ रहा है, तो खाली स्थान एक बच रहा है, वहां पर हम क्या लिख देंगे, 0। ध्यान रखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, एक पोजीशन खाली है, इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब हम चेक करेंगे कि कितना कम है। देखिए 2 कम है और ये कितना कम है, 3 कम है, दोनों मिलकर कितना कम है बताइए, दोनों मिलकर कितना कम है, 5 कम है। जितना बच्चों कम है उतना ही 100 से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 2 और 3 मिलकर कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस 100 से 5 कम हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, 100 में से 5 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 95। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 98 मल्टीप्लाई बाई 99। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 98 कितना कम है, 98 बच्चों 2 कम है। 99 कितना कम है, कितना कम है, -1 कम है। मैंने आपसे क्या बोला था, जितना कम है उसको राइट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद
हमने क्या बोला था कि दोनों को आप जितने जो जो कम है उनको क्या करेंगे, आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ भी 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और क्या कितने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। कितने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 2 डिजिट का। तो यहाँ पर एक पोजीशन खाली है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 0 लिख लेंगे। खाली है वहां पर क्या लिख लेंगे, 0। अब देखिए यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 1 कम है, दोनों मिलकर कितना कम है, दोनों मिलकर कितना कम बच्चों, तो 3 कम है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितना कम दोनों मिलकर के उसी को 100 में से कम कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 मिलकर के 3 कम है, तो इसको हम 100 में से 3 माइनस कर लेंगे और ये आपका कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। ये जो है मल्टीप्लिकेशन हमने आपको बताया जो 100 से कम है। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे कि 100 से अगर ज्यादा है तो उसको कैसे करेंगे। एक सेकंड, मैं आपको 100 से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन का, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लिख ले रहे हैं 102 मल्टीप्लाई बाई 103। पहले हम लोगों ने कितने वाला सीखा, पहले हम लोगों ने सीखा था 100 से कम वाला। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ 100 से ज्यादा वाला। अब चेक करें, देखिए बच्चों ये 100 से कितना ज्यादा है। आप कहेंगे सर ये तो 2 ज्यादा है, बिल्कुल हम लिख लिए। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 103। आप बताइए कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर ये तो 3 ज्यादा है। चलिए हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, 3। बाकी जो काम पिछले वाले में करते थे वो काम इसमें भी करेंगे। जितना ज्यादा है उसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप ही बताइए 3 इंटू 2 कितना होता है, 6। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ना, तो एक पोजीशन खाली है, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख देंगे, 0। क्या लिखेंगे, 0 लिख दिया। अब आगे आ जाते हैं। अब वहां पर जितना ज्यादा था उसको जोड़ करके क्या कर देते थे, 100 से माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितना कम था, सॉरी जितना कम था। अब यहाँ पर जितना ज्यादा है उसको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 क्या होता है, 3 और 2 जोड़ करके 5 होता है। इसको हम 100 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। और 100 में 5 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। एक एग्जाम्पल में और आपको तो बताता हूँ, सिंपल है। 106 मल्टीप्लाई बाई 108। इसको आपसे ही करवाऊंगा, देखिए ध्यान से, एक लाइन में कैसे आप करेंगे। यहाँ 100 से कितना ज्यादा है बच्चों, 6 ज्यादा है। यहाँ पर कितना ज्यादा है बच्चों, यहाँ पर 8 ज्यादा है। अब इसको आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी ज्यादा है। तो 8 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए मैंने क्या बोला था, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जितना ज्यादा है उसको आपस में जोड़ दो। एक 6 ज्यादा है और दूसरा क्या ज्यादा है, 8। और 8 और 6 जोड़कर कितना हो गया, 14। तो जो ज्यादा हो गया उसको हम लोग 100 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, तो ये रहा बच्चों 100 से ज्यादा वाले। ठीक है, चलिए कुछ और ट्रिक्स है मैं आपको बताता हूँ। इसको फ्रीज कर देता हूँ। जैसे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन बाई 11 किसी भी नंबर का कैसे करते हैं। देखिए जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 1 to 1 मल्टीप्लाई बाई 11। जैसे 11 इसको इजीली हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके लिए एक सिंपल और आसान सा ट्रिक। देखिए करने को तो आप लोग ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन इससे थोड़ा हम लोग का टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करें। देखिए करते क्या है, हम यहाँ पर इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड दोनों नंबरों को पकड़ते हैं। राइट साइड में क्या नंबर है, 1। लेफ्ट साइड में भी क्या है, 1। तो राइट साइड वाले को इधर और लेफ्ट साइड वाले को इधर लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब राइट साइड से चलना शुरू करिए। तो देखिए बच्चों 1 और 2 कितना हो गया, ऐड करना है। राइट साइड से चलते हुए क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो आप चुपचाप 3 लिख दो। फिर आगे क्या करना है, फिर आगे उस नंबर से कूद के अगले नंबर पे आ जाए। तो अगला नंबर क्या है, 2। अब 2 के बाद अगला नंबर क्या है, तो 2 के बाद अगला नंबर है 3। फिर उन दोनों का ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3। आगे तो 1 है ही, उसके आगे कुछ नहीं है। तो 1 3 3 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर लीजिए, थोड़ा बताइए, बिल्कुल बताते हैं, लीजिए 1 2
3 4 2 3। अब इससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए, इतना आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। चलिए ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, राइट साइड में राइट साइड वाला नंबर और लेफ्ट साइड वाला नंबर, इन दोनों को हम राइट साइड वाले को राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। और क्या मैंने बोला था, राइट साइड से चलना शुरू कर दें, तो 3 के बाद आगे चलिए, तो 3 और 2 5, यहाँ पे लिख लीजिए। अब 3 से कूद कर आ जाइए, 3 के बाद आ जाइए 2 पर, 2 के बाद अगला नंबर क्या है बच्चों, 4, तो 2 और 4 को ऐड कर दीजिए, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब 2 के बाद अगले नंबर 4 पे आ जाइए, 4 के बाद अगला नंबर क्या है बच्चों 3, तो 4 और 3 को ऐड कर लीजिए, 4 और 3 को ऐड करके कितना हो जाएगा आपका 7। लिख लिया यहाँ तक ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो बोल दीजिए कमेंट में नीचे। अब यहाँ पर क्या आ जाते हैं 3 के बाद अगला नंबर क्या है बच्चों, 3 के बाद अगला नंबर है 2, तो 3 और 2 को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर हमने लिख लिया 5। अब 2 के बाद अगला नंबर क्या है बच्चों 1, तो देखिए 2 और 1 का ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आज के बाद कोई भी 11 का नंबर कितना भी बड़ा नंबर है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप लोग इसी तरीके से करें। आज अपनी हम ये मल्टीप्लिकेशन की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सार्थक क्लासेस आपके